हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो आज हम नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स। ओके, वी हैव karma, consequences, cause and effect, deaths। ये आपके पर्सन के karma का हिस्सा था। उनको ये फील हो रहा है आपसे दूर होना, ये consequences हैं उनके actions के। मे बी दे फील के थिंग्स आर रियल दिस टाइम, और मे बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। वी हैव हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, कमिटमेंट। मे बी ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर पाए, ये इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे। मे बी उनकी लाइफ में कुछ और इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से दे कुडंट कमिट टू यू। वी हैव रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इस कनेक्शन का मतलब अफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, इस सिचुएशन का उनको अफेक्ट कर रही है ये सिचुएशन इन अ वेरी नेगेटिव वे। वो सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख है उन्हें, और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वी हैव क्लाउडी जजमेंट, illusions, unbalanced, distorted past life. So this is about your ex obviously, क्योंकि आपका नो कांटेक्ट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, बट ये ऑब्वियसली वही इंसान है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है। कार्मिक लेसन्स, कार्मा, डेफिनेटली ये इंसान को फील हो रहा है कि ये उनकी सज़ा है जो भी उनके साथ हो रहा है। आई रियली फील कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, डीप गिल्ट, रिग्रेट, जो भी उन्होंने आपके साथ किया ना चाहते हुए, अननोइंगली, उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। वी हैव मेमोरीज, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों की डिवोर्स हो चुकी है आई फील। रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। ये बड़ा लिटरल है, दे आर मिसिंग यू। बट ये इंसान कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, दे आर कंट्रोलिंग। मतलब वो अपने इमोशंस में आकर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके लिए सप्रेस कर रहे हैं ये इंसान। बट डेफिनेटली द फील के जो भी उन्होंने किया, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, या उन्होंने आपको बोला कि उन्होंने आपके साथ नहीं रहना, वट एवर, उनको अब कॉन्सिक्वेंसेस फील हो रहे हैं। क्योंकि जब आप लोगों की सेपरेशन हो रही थी या हुई, उस वक्त उनको आइडिया नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उस वक्त उनको लगा था कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, बट अब क्योंकि उनको रियलिटी ने हिट किया है, सो नाउ दे कैन फील द कॉन्सिक्वेंसेस। दे आर मिसिंग यू टेरेबली। यू हैव फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। मे बी आप लोगों ने सोचा था शादी, बच्चे, ये सब, and they miss that a lot. They really wish कि काश ये possible हो पाता. It was just a fantasy. We have daydreaming, imagining, fantasize. They think about you a lot. They still fantasize you. अभी भी जब उनके जहन में आप ही आते हैं रोमांटिकली, हमेशा आप ही आते हैं रोमांटिकली। We have time, waiting, cycles, moments. So they feel like maybe आप उनका वेट कर रहे हो, शायद आप उनका वेट कर रहे हो। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्वियसली आपकी सेपरेशन तो चल ही रही है।
दे आर फीलिंग द सेपरेशन। ये देखिए, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। मे बी आपने उनको कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले लास्ट टाइम, जो कि ज़रूरी थे। ऑब्वियसली उन्होंने आपको हर्ट किया, आपने अपने लास्ट वर्ड्स जो बोले वो उनके जहन में हैं और वो बहुत ज़्यादा बिटर हुए में हैं। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंड एवरीबडी अराउंड देम इज़ नोटिसिंग द बिटरनेस। उनके बिहेवियर में जो चेंज है सब लोग नोट कर रहे हैं। मे बी उनसे किसी ने बोला भी है कि वाई आर यू सो एंग्री, आप रैंडम चीज़ों के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं। वी हैव कर्स, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। सो ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि शायद आपका जहन बहुत नेगेटिव है उनके बारे में इस वक्त, और मे बी दे आर कर्स्ड, मे बी आपने उनको कर्स किया है। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग, बट आई डोंट नो। नरिश, मे बी आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फ़नी भी है। आई डोंट नो, मे बी आप में से किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वी हैव रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। यू नो, कभी कभार डिप्रेशन की ये स्टेट भी होती है, लाइक कभी कभार दर्द हद से ज़्यादा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसको हंसी आने लग जाती है अपनी सिचुएशन पर। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि क्या मजाक, ज़िंदगी में ये जो मजाक चल रहा है ये कब तक चलेगा। और मे बी ये इंसान आपके साथ इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, दे आर स्टिल देयर, और आपने उनको कॉन्सिक्वेंसेस अब फील करवाए हैं कि देखो इट्स रियल, जो भी आपने बोला या किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो, इट्स नॉट अ जोक। और फिर बिटर हो गया आप दोनों के दरमियान मामलात, और अब उनके अंदर ये बिटरनेस आ गई है। सो दे स्टिल सी यू एज देयर फैमिली। उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी भी, दे डिज़ायर यू अ लॉट। आई फील लाइक कि जब वो सुबह में उठते हैं तो तब सबसे ज़्यादा आपकी याद आती है, व्हेन दे आर इन देयर बेड, एज सून एज दे ओपन देयर आइज दे थिंक अबाउट यू। और बहुत डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए, बट एक सैडनेस है बहुत ज़्यादा। सो दे स्टिल वॉन्ट यू, बट दे फील लाइक कि ये उनकी सज़ा है अब जो भी हो रहा है। दे डोंट डिज़र्व यू। वी हैव रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको डिसमिस कर दिया है, आपने रिजेक्ट किया है उन्हें। मे बी इस नो कॉन्टैक्ट में वो आए हैं आपकी तरफ, आई फील, और आपने उनको रिजेक्ट किया। आपने बोला दिस इज़ रियल, इट्स नॉट अ जोक। अब उनको कॉन्सिक्वेंसेस फील हो रहे हैं अपने एक्शंस के, एंड दे आर मिजरेबल राइट नाउ। सो देखिए कि ये इंसान, जिसे कहते हैं ना ढीठ होना, स्टबन, ये इंसान इतने स्टबन है कि आपको बताएंगे नहीं कि कितनी पेन से गुजर रहे हैं। आपका रिजेक्ट उनको करना, इट वॉज सो पेनफुल, इट वॉज डेवेस्टेटिंग ऑलमोस्ट। दे वर डेड। जब आपने उनको रिजेक्ट किया, दे वर डेड, लिटरली ऐसी फीलिंग थी उनकी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है आपके सामने, अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि कितनी पेन उनको महसूस हुई है। और यही पेन आपको कॉज की थी उन्होंने ब्रेकअप के टाइम पर, सेपरेशन के टाइम पर। अब उनकी बारी है। मे बी यू डोंट वॉन्ट देम टू हर्ट, बट आपने अब ये सोचा कि देखो अब दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। पहले आपने सोचा था कि दिस इज़ द राइट थिंग, अब आप सोच रहे हैं ये कि नो, यही बेहतर है कि हम दोनों साथ ना हों। और इसमें पॉइंट एक ये है कि आपकी सेपरेशन की वजह जो भी थी उस पर बात अभी तक नहीं कर रहे हैं इंसान। सो जो मेन रीज़न है आप लोगों के ब्रेकअप का, सेपरेशन का, उसका हल अभी तक तलाश उन्होंने नहीं किया है, और उस पर बात अभी तक उन्होंने नहीं की है। इसलिए उनकी जो भी वो हरकतें कर रहे हैं उसकी सेंस नहीं बन रही है। सो बॉटम पर देखिए एम्प्रेस, दिस इज़ यू। देखें एक मैसेज ये भी आ रहा है कि नो मैटर कितना भी वक्त गुजर जाए आप लोगों की सेपरेशन को, चाहे आप एक दूसरे की ज़िंदगी में कभी ना आए, वट एवर, ये इंसान आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, नेवर एवर। दे आर डेड राइट नाउ, लिटरली।
Not literally. You know what I'm saying, right? I don't know why this seems funny. I don't know. वे भी आप enjoy कर रहे हैं आपके, अच्छी बात है, उनको realization होनी चाहिए. Let's see उनकी feelings. उनकी feelings. We have 10 of wands. देखिए मैंने क्या बोला है आपसे, बहुत अंडर प्रेशर है ये इंसान. Temperance, King of Wands. This is their pride. ऐसा प्राइडफुल एक्सटीरियर है कि दिखाना नहीं है. आई एम हर्ट, मुझे नहीं दिखाना फिर भी. कॉन्फ्लिक्ट, देखिए और लोगों से भी उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं. उनकी ज़िंदगी में ये ना समझें आप कि वो हर दिन पार्टी कर रहे हैं या बहुत खुश हैं. दे आर सैड, दे आर मिजरेबल, नो मैटर वट. चाहे वो आपके लिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट नो दिस कि ये इंसान बहुत मिजरेबल हैं इस वक्त. व्हील ऑफ फॉर्चून, दे फील कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं. यू आर बेटर ऑफ विदाउट देम. देखिए दे स्टिल सी यू एज ए फैमिली. हमने अभी कार्ड देखा है फैमिली का, अब ये फैमिली का कार्ड है. अभी भी ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है उनके साथ कोई. एंड देन 6 ऑफ सोर्ड्स. दे फील ओके. देखिए दे आर डेड. मैंने आपको क्या बोला, उनको ऐसे लग रहा है कि बस वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं, बस ऐसे जैसे जिंदा लाश चल रही होती है. 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में. 10 ऑफ कप्स. यू आर द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ जो उनको ट्रूली खुशी देता है. ऐसा लगता है जैसे आपकी वजह से बहुत खुशी होती है उन्हें, मतलब आपके अलावा कोई और खुशी का ज़रिया नहीं है. मेरे जहन में एक लाइन आ रही है एक गाने की, जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा. इस गाने में एक लाइन आती है, ज़िंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है. आई थिंक इस तरह करके कुछ था. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई थिंक मूवी थी 1920, वेरी स्केरी मूवी. वो उस मूवी का गाना है ये. सो एनीवे दे आर जस्ट लाइक दिस. उनको ऐसा लगता है कि इससे वो कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं. दे आर सो सैड. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई रियली फील दिस एनर्जी. जब ये कार्ड आया था पहला ही मुझे फील हुआ somebody इज़ वेरी सैड. उनको ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. अब कभी ना वो प्यार कर सकते हैं, वो मूव ऑन आपसे कर ही नहीं सकते हैं. आपने जादू कर दिया उनके ऊपर. और देखिए हमारे पास सारे 10s आ चुके हैं. 10 एंड 10. दे डेफिनेटली फील दिस इज़ द एंड. ये मेरा एंड है. जब आपको उन्होंने पहली दफ़ा देखा था उन्होंने तभी सोच लिया था ये इंसान मेरा एंड है. तो बस अब यही है मेरा जो भी है ना, अब ये मिले या ना मिले बस यही है. तो ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके दिलो दिमाग पर काबिज़ हैं. बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स. यू आर सच अ लविंग पर्सन. आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं. द वे यू लव, देर इज़ समथिंग अबाउट योर लव लैंग्वेज. जिस तरह आप दूसरों से प्यार करते हैं, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं. पीपल फील सो गुड. और लोगों को बड़ा आसान लगता है आपसे अपनी तकलीफ़ शेयर करना, और फिर उनको बड़ा हीलिंग महसूस होता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन. आई फील कि ये आपकी एनर्जी है जो हर इंसान आपके लिए फ़ील करता है. इवन कि अगर कोई स्ट्रेंजर से भी आप बात करेंगे तो वो इंस्टेंटली फील करेगा कनेक्शन आपके साथ. मे बी यू आर अ हीलर. सो यू आर यूनिक. यू आर वेरी वेरी स्पेशल. यू आर वेरी काइंड हार्टेड, एम्पथेटिक. बहुत कंपैशन है आपके दिल में. और फिर जिससे आपको मोहब्बत हो उसके लिए तो आप क्या ही कर गुजरेंगे. सो नो वंडर वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस वे. क्योंकि आपने इतना किया है उनके लिए. एटलीस्ट उनके लिए आपने इतना किया कि कभी किसी ने उनके लिए नहीं किया है. और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनके लिए इतना सेल्फलेस होकर करेगा, कोई उनसे प्यार करेगा. सो आई रियली फील कि इंसान दे आर DEAD. मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया. आई डोंट नो ये अलाउ है या नहीं बोलना, बट
ये इंसान बहुत अंडर प्रेशर हैं, दे जस्ट फील कि वो इससे कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं. दे डेफिनेटली फील, एंड आई फील कि दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियली ट्रू. मुझे लगता है जिन लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस, उन्होंने शायद आपसे बोला भी था ये, दिस इज़ द एंड. आपको ये बात मालूम है कि ये इंसान ईज़िली किसी के प्यार में पड़ने वाले नहीं हैं. और ये जो आपसे दूर होने वाली फीलिंग है, एक्सक्यूज़ मी, देखिए थ्रोट चक्रा मेरा ब्लॉक हो रहा है. इसका मतलब ये कि इंसान आपसे कभी कहने वाले नहीं है ये बात अभी, बट ये बात सीक्रेट है उनका. आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, लाइक उनकी यादों में, उनकी थॉट्स में आप हमेशा रहेंगे. जैसे बूढ़े भी हो जाएंगे अगर वो, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी में एक इंसान था, वेरी लविंग, काइंड, ऐसे ऐसे. अब मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, बहुत मेरा ख्याल है पुराना है. एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था. तो ये जहन में आया मेरे, ऐसा लगता है जैसे वो बूढ़े हो गए हैं. एक सीन आ रहा है मेरे जहन में, वो बूढ़े हो गए हैं, बच्चे बैठे हैं इर्द गिर्द और बता रहे हैं उनको कैसे मुझे किसी से प्यार हुआ था. नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इवन कि अगर फीमेल भी हैं तो वो बता रही हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ था प्यार. ही वॉज माई सोलमेट, उसके बाद कभी नहीं हुआ. या आपके ग्रैंड फादर से मुझे है प्यार, उनकी रिस्पेक्ट है, बट वो जो इंसान एक आया था, आई डोंट नो वो कैसे हैं, कहाँ हैं, इस तरह करके. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इंटेंस. ये इंसान को ये थॉट बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं. मतलब आप अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं उनके सामने. आई रियली फील कि आपके अंदर आप इनडिफरेंट हो चुके हैं. फॉर सम, you don't hate this person, you don't love them, there is this indifference, and that's killing this person. Definitely they are sad, they are very very sad. देखिए उनके अल्फाज गुम हो चुके हैं, they don't know कि वो आपसे क्या बोलें. मे बी आपने उनसे बोल दिया है, आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट लव यू एनी मोर. सो ये बात उनके लिए बहुत तकलीफ दे, बिकॉज वंस आप क्वीन ऑफ कप्स थे उनके लिए किसी ज़माने में, और वो हैरान है कि इस इंसान के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं. आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स, आई जस्ट कांट बिलीव उसने मुझे ये बोला है. एंड आई रियली फील कि इंसान रोए भी हैं, एंड आई वांट टू क्राई रियली. अब मुझे रोना आ रहा है. आई डोंट नो, किसी की एनर्जी है ये फ्रेंड्स. एंड दिस इज़ स्ट्रेंज, दिस इज़ बिटर स्वीट रियली. इसीलिए बिटर स्वीट का काट दिया है कि चेहरे पे स्माइल भी आ रही, बाद में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या हो गया ये हम किस पॉइंट पर आ गए. सो लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. आपको वो कभी नहीं भूल सकते, आप इस बारे में श्योर हो सकते हैं. ये इंसान आपको कभी भी नहीं भूल सकते, नेवर. What do they want to say? Maybe there is something very genuine, जो उनकी ज़िंदगी में कोई genuine issue था जिसकी वजह से आप एक नहीं हो सके. And you know this, and maybe आपने इसीलिए indifference वाली energy भी है. Just don't hate them, but you don't love them, right? कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए maybe you still love them. I think time apart is best for us right now to grow. Obviously उनके higher self आपसे कह रही है, मे बी उन्होंने ये आपसे पास्ट में बोला था एंड दे रिग्रेट इट लाइक नथिंग. मतलब इतना रिग्रेट है उन्हें, मैंने ये क्यों बोला, मैं काश अपने अल्फाज वापस ले लूँ. कितना मुश्किल हो रहा है अपने अल्फाज पर कायम रहना. उन्होंने कहा और आपने अमल किया, और अब उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि आप क्यों अमल कर रहे हैं. आप फाइट कर लेते. यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, दिस इज़ द थिंग. ये इंसान पहली DEAD थे, आप उनकी ज़िंदगी में लाइफ लेकर आए, लाइट लेकर आए. इतना प्यार आपने दिया, किसी ने कभी नहीं किया उनसे. और अब आप जब गए हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं. आई रिप्रेस माई इमोशंस, येस, हमने सप्रेसिंग वाला कार्ड देखा. छुपाते हैं वो आपसे. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, येस, इसमें कोई शक नहीं, वो आपसे कमिट करना चाहते थे.
उनकी इंटेंशन आपको धोखा देने की नहीं थी. दे ऑलवेज, मतलब हमेशा उन्होंने आपको अपनी फैमिली की तरह देखा है. हमेशा उन्होंने डे वन पर भी यही सोचा कि वो आपसे शादी करेंगे. आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन. आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग. राइट नाउ दे आर इंटिमिडेटेड बाय यू. आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. मैंने आपसे बोला था ये. दिस इज़ अमेजिंग. मैंने ये आपसे बोला था आप में से किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. मतलब आप अब तो ऐसे हो गए हैं कि मतलब दुखी से दुखी सिचुएशन में भी आप ह्यूमर डाल देते हैं. आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी. येस यू कैन, बिकॉज आप ये इंटुइटिव इंसान हैं, बड़े लोगों की एनर्जीज पिक करते हैं, जानते हैं चीज़ें. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन. दे स्टिल हैव योर पिक्चर्स, और वो देखते हैं. आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू you. We know this. I have trust issues from previous pain. Let me take you out on a date. So maybe ये इंसान फिर से लाइटर वे में आपको परस्यू करना चाहते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं. मे बी बड़ी एक लाइट अप्रोच रखेंगे आप तक आने की. कुछ बहुत इंटेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज देखिए ना, वो नाक भी उन्होंने ऊपर रखनी होती है अपनी, और दिखाना नहीं है उन्होंने एग्जैक्टली कितना फील कर रहे हैं वो आपकी एब्सेंस को. तो लाइटर वे में शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इट मे टेक सम टाइम, बिकॉज अभी तो लग रहा है कि अभी नहीं करेंगे कांटेक्ट. इट मे टेक सम टाइम. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया होप. दिस इज़ अ नाइस मैसेज. आप लोगों की सिचुएशन में होप है. उसके नीचे डीप कनेक्शन देखा. सो वी हैव leap forward, overcoming obstacles along the way. Alone the way कह रही थी मैं. So obviously you are alone right now also, but just keep moving forward. Hope है आपकी situation में. Hopeless नहीं है ये situation. We have goal, set clear goals and move forward with courage. So be courageous. I feel you are. Definitely you are. Then we have brave heart, face the world with fearlessness, breaking through all boundaries with courage. This is also about courage. मुझे courage the cowardly dog याद आ गया. My favorite cartoons. We have trust, establish trust in yourself and others. So yourself first. अपने ऊपर believe करें, अपने goals पर believe करें, आप achieve करेंगे. Just move forward in life. ट्रस्ट करेंगे जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आपके साथ अलाइन हो जाएंगी. आप ब्रेव हैं, आप करेजियस हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे जगहों से निकले हैं, इतनी अपने ऊपर मेहनत की है कि वो डेफिनेटली कोई बहुत ब्रेव इंसान ही कर सकता है. यू डिड इट. आप कॉन्ग्रेचुलेट करें अपने आप को कि आप जिन चीज़ों के बारे में समझते थे कि इनमें से इनके बिना जीना मुश्किल है, या जिन लोगों के बिना आप समझते थे जीना इम्पॉसिबल होगा, आप जिए, और बल्कि बेहतर जिए. आप बेहतर जगह पर हैं आज आप, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली. तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ इट्स अ बिग थिंग. जो बैटल्स आप अपने अंदर लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, जिनका किसी को मालूम नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती है. इसको आप कभी भी छोटा ना समझिए. सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. कैसे कैसे मराहिल से आप निकले. यू आर एन अमेजिंग पर्सन. सो नो दिस कि ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं. धोखे की उनकी नीयत नहीं थी. दे स्टिल वॉन्ट यू. आई डू फील कि अभी उनके पास कोई प्लान नहीं है. दिस इज़ दिस टाइम के जहाँ पर उनको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है. दे जस्ट डोंट बिलीव इन देम सेल्व्स. यही रीज़न है कि अभी तक उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, बिकॉज उनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है. तो वो क्या आपको देते, राइट? सो दे आर ट्राइंग. देयर इज़ होप. होप हमेशा है, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड. मैसेज तो ये है, जस्ट डोंट स्टॉप. एक जगह पर कभी भी स्टॉप ना होइएगा. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल.
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।